नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके पूर्व की वीडियो में हमने बात की थी मानव संसाधन संचालन और उसका अर्थ और उसके लक्षण, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं उसके महत्व के बारे में। महत्व अर्थात लाभ, लाभ के बारे में बात करेंगे तो पहला लाभ कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि। पहला लाभ है इसका कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि। दूसरा लाभ है इकाई की लाभदायकता में वृद्धि, यानी लाभ में वृद्धि। तीसरा पॉइंट आता है व्यावसायिक इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि। चौथा पॉइंट आता है वस्तु या सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि। वस्तु या सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि। पांचवा पॉइंट आता है कर्मचारियों में समूह भावना का विकास। कर्मचारियों में समूह भावना का विकास। छठा पॉइंट आता है उत्पादन के साधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग। सातवां आता है कर्मचारियों के स्थानांतरण दर में, यानी ट्रांसफर दर में कमी। और सातवां पॉइंट के बाद आठवां पॉइंट आता है कर्मचारियों के संतोष में वृद्धि। और नौवां आता है औद्योगिक शांति का वातावरण सर्जित होना। यह है मानव संसाधन संचालन के महत्व। तो महत्व के बारे में एक बार अपन वापस चर्चा कर लेते हैं। पहला महत्व मैंने बताया था आपको, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि। दूसरा लाभ में, इकाई के लाभ में वृद्धि। तीसरा इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि। चौथा वस्तु या सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि। और पांचवा कर्मचारियों की समूह भावना का विकास। छठा उत्पादन के साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग। सातवां कर्मचारियों के स्थानांतरण दर में कमी। आठवां कर्मचारियों के संतोष में वृद्धि। और नौवां औद्योगिक शांति का वातावरण सर्जित। तो ये थे मानव संसाधन विकास का महत्व। अब हम बात करते हैं वित्तीय संचालन की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय संचालन का मतलब है व्यावसायिक इकाई में वित्त के बिना कार्य होता नहीं, इसलिए वित्त को रक्त की संज्ञा दी है। जिस प्रकार शरीर में रक्त न हो तो शरीर का संचालन नहीं हो पाता है, उसी प्रकार व्यवसाय में भी अगर वित्त न हो, धन न हो, तो इकाई का संचालन नहीं हो पाएगा। इसलिए वित्त को जीवनदायी रक्त कहा गया है और वित्त के बिना कोई भी प्रवृत्ति संभव नहीं है। चाहे स्थापना हो, चाहे विकास हो, चाहे विस्तार हो, चाहे नवीनीकरण हो, सभी के लिए वित्त की जरूरत पड़ती है। तो हम बात करते हैं वित्तीय संचालन के अर्थ की। वित्तीय संचालन अर्थात द्रव्य कार्य का संचालन। द्रव्य बोले तो वित्त, यानी
वित्त प्राप्त करना, वित्त का उपयोग करना, आय का विभाजन का काम, ये कार्य उद्देश्य पूर्ण और कार्यक्षम रूप से होने चाहिए। ये है वित्तीय संचालन का अर्थ। वित्तीय संचालन अर्थात क्या? वित्तीय संचालन अर्थात द्रव्य कार्य का संचालन। द्रव्य कार्य अर्थात द्रव्य प्राप्त करना, द्रव्य का उपयोग करना और आय का विभाजन का काम, और ये कार्य उद्देश्यपूर्ण और कार्यक्षम रूप से होने चाहिए। अब आता है वित्तीय संचालन के कार्य। तो पहला काम है वित्त की आवश्यकता का अंदाज करना कि कितनी धन की जरूरत पड़ेगी, अंदाज लगाना। दूसरा आता है समय की दृष्टि से, यानी समय को ध्यान में रखते हुए वित्त का आयोजन करना। तीसरा अंदाज पत्र बनाना। चौथा आय का विभाजन करना। पांचवा वित्त प्राप्ति के स्थान की पसंदगी करना, वित्त प्राप्ति के स्थान की पसंदगी करना। छठा वित्त प्राप्त करने की कार्यवाही करना। और सातवां प्राप्त वित्त का योग्य उपयोग करना, प्राप्त वित्त का योग्य उपयोग करना। और आठवां वित्तीय नीति निश्चित करना, वित्तीय नीति निश्चित करना। और नौवां कर का आयोजन करना। और 10वां संपत्तियों की व्यवस्था करना। यह है वित्तीय संचालन के 10 कार्य। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।